हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 अपनी बुक एस्ट्रोफिजिक्स फॉर द पीपल इन अ हरी, फॉर पीपल इन अ हरी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर 3 का टाइटल है लेट देयर बी अ लाइट। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे, जिन्होंने बाइबल की कहानियां पढ़ी है उसमें बड़ा फेमस कोट है ये कि गॉड ने पूरे यूनिवर्स को बनाया और फिर बोला लेट देयर बी अ लाइट, और आकाश में रोशनी हो गई। देखा जाए तो ये रिलीजियस है, लेकिन इसका फिलोसफिकल मतलब बहुत अच्छा निकलता है। और नील टाइसन इस चैप्टर की शुरुआत इसी फैक्ट से करते हैं कि लाइट एक्चुअल में वो ब्रिज है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आज हम यूनिवर्स को जानते हैं। देखिए, हमारे पास कोई गैलेक्सीज तक जाने का एक्चुअल मेथड तो कोई नहीं है, कोई फिजिकल तरीका नहीं है, लेकिन लाइट हमें कम से कम उन दूरस्थ यानी खरबों लाइट ईयर दूर जो गैलेक्सीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन लाकर देती है। लेट देयर बी अ लाइट इस नाम को सिंबलाइज करता है कि यूनिवर्स की हमारी समझ इस लाइट के बिना अधूरी है, पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी। फ्रेंड्स, जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद यूनिवर्स पूरी तरह धुंधला था, ओपेक था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इतना हाई था कि फोटॉन्स बार बार प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से आपस में टकरा रहे थे और टकरा कर स्कैटर हो रहे थे। कोई भी लाइट फ्रीली ट्रेवल कर ही नहीं सकती थी। लेकिन बिग बैंग के लगभग 3,80,000 लगभग 4 लाख साल के आसपास के बाद टेम्परेचर इतना ठंडा हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन होकर उन्होंने न्यूट्रल एटम बनाने शुरू कर दिए, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम। तो अब क्या हुआ, फोटॉन्स फ्री हो चुके थे ट्रेवल करने के लिए। ये पहली बार था आफ्टर बिग बैंग कि यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ। और आज हम उसी फर्स्ट लाइट को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में डिटेक्ट करते हैं, सीएमबी। सीएमबी हमें सही मायनों में देखा जाए तो अर्ली यूनिवर्स की एक बेबी पिक्चर आज भी प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेंड्स, लाइट सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, बल्कि लाइट अपने आप में एक इंफॉर्मेशन कैरियर है। लाइट हमें डिस्टेंट गैलेक्सीज के बारे में बताता है। लाइट की वेवलेंथ और इंटेंसिटी हमें स्टार्स की कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, इवन मोशन तक के बारे में बताता है। लाइट की स्पीड फाइनाइट है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये बनता है, जब हम किसी दूर गैलेक्सी को देख रहे होते तो हम एक्चुअल में पास्ट में देख रहे होते हैं। इस बात को समझने के लिए, खासकर जो लोग नए हैं उन्हें समझाने के लिए, सूर्य हमसे जितना दूर है उतनी दूरी में, मतलब लाइट को ट्रेवल करने में 8 मिनट लगते हैं। यानी कि अभी हम जिस सूरज को देखें अगर, तो वो 8 मिनट पुराना सूरज है। वहां से जो अभी एट प्रेजेंट लाइट चली हुई वो 8 मिनट बाद तक हमारे पास आएगी। या फिर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी से इस बात को आसानी से समझ लेते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यानी कि वहां से लाइट पृथ्वी तक आने में 25 लाख साल लग जाते हैं। यानी कि आज जो हम लाइट देख रहे हैं या एंड्रोमेडा के जिस स्वरूप को देख रहे हैं वो 25 लाख साल पुराना स्वरूप है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइट हमें कॉस्मिक टाइम मशीन का स्ट्रक्चर देती है एटलीस्ट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ इस चैप्टर के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की। आप सब लोग जानते होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? हम कह सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम है। चैप्टर के इस पार्ट में टाइसन हमें बताते हैं कि लाइट और एटम्स का रिलेशन कैसे यूनिवर्स के सीक्रेट्स को रिवील करता है। फ्रेंड्स, हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स पर रहते हैं, और जब भी वो इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे मूव करते हैं, मतलब जंप करते हैं ऑर्बिटल स्टेट से, तो या तो लाइट एब्जॉर्ब होती है या लाइट एमिट करते हैं। तो ये प्रोसेस एक तरह का यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम जैसा, कुछ बारकोड जैसा हम कह सकते हैं, जो कि हमें बताता है। और इसी स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोसेस से हमें पता लगता है कि ज़्यादातर तारे हीलियम और हाइड्रोजन से बने हैं। दूर की जो नेबुला हैं, गैलेक्सीज हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। हैवी एलिमेंट्स कहाँ बनते हैं? पता है, स्टार्स के फ्यूजन से ही बनते हैं, और जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो पूरे अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। लाइट लिटरली हमें एटम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, भले ही वो हमसे खरबों लाइट ईयर्स की दूरी पर हो, चाहे वो कहीं भी हो। फ्रेंड्स, रेड शिफ्ट और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में तो आप सभी लोगों को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी एक तरह से इस कंसेप्ट को मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइट सिर्फ कंपोजिशन नहीं बताती, बल्कि मोशन भी बताती है। देखा जाए तो जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो उससे निकलने वाली लाइट या तो स्ट्रेच, मतलब या तो क्या, अगर दूर जा रहा है तो स्ट्रेच ही होगी।
और उस स्ट्रेच को मतलब वेवलेंथ उसकी स्ट्रेच होती है और उस स्ट्रेच को हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट या लाइट हमारे तरफ आती है तो वेवलेंथ कंप्रेस हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उसे हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। और एडविन हबल ने एक्चुअल में यही ऑब्जर्व किया था कि डिस्टेंट गैलेक्सीज जो है वे उनकी लाइट रेड शिफ्टेड है। इसका मतलब वो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, यानी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और यही डिस्कवरी आज की मॉडर्न डे कॉस्मोलॉजी की फाउंडेशन है। फ्रेंड्स, हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट देखती हैं, लेकिन लाइट का एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इससे कहीं बड़ा है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट तो बहुत छोटी होती है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड देन गामा रेज। फ्रेंड, एस्ट्रोनॉमी की आज की मॉडर्न डे एस्ट्रोनॉमी की हर विंडो यूजफुल है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी अगर हम उससे जो स्टडी करते हैं, उस वेव्स को हम देखते हैं, उससे पल्सार्स और सीएमबी हम डिटेक्ट करते हैं। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में डस्ट क्लाउड्स के अंदर के हिडन स्टार्स भी हमें नजर आ जाते हैं। और एक्सरे हमें ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स को रिवील करने में मदद करता है। मतलब लाइट सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि पूरा कॉस्मिक टूल किट है। फ्रेंड्स, लाइट सिर्फ हमें इन्फॉर्म नहीं करती, बल्कि स्टार्स को आइडेंटिफाई भी करने में मदद करती है। स्टार्स चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हमारे सूरज में हर सेकंड में लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसका एनर्जी आउटपुट ही हमें लाइट और गर्मी दोनों देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नील कहते हैं कि अगर स्टार्स ना होते तो न केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स होती, न प्लैनेट्स बनते, न ही लाइफ एग्जिस्ट करती। देखा जाए तो लाइफ इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, लाइट ने न सिर्फ कॉस्मोस को ही बल्कि देखा जाए तो हमारी सिविलाइजेशन को भी शेप अप किया है। प्राचीन काल में लोगों ने सूरज और चांद के साइकिल्स की मदद से मतलब कैलेंडर्स डेवलप किए और फार्मिंग के लिए यूज करते थे। लोग जो नाविक थे, नेविगेशन के लिए स्टार्स की हेल्प ली जाती थी। और वहीं आज की अगर हम बात करें तो मॉडर्न एरा में स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब लाइट की की समझ से ही आए हैं। लाइट के बिना अगर हम देखा जाए तो मॉडर्न कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। उम्मीद है इस बुक के साथ का मेरा ये सफ़र आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।